तो ऐसे करते हैं, इन जनाब साहब से जवाब लेते हैं। जी जनाब। कैसे हैं प्रभु आप? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सब बढ़िया? जी जी बढ़िया, आप सुनाए? बढ़िया, हम भी कृपा है ऊपर वाले की। और बताइए किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज? क्या आपने थंबनेल नहीं देखा? नहीं देखा है, पुनर्जन्म पे आप चर्चा कर रहे हैं। जी जी। तो बताइए क्या विषय है, क्या मौजू है, क्या इस पे आपका तर्क वितर्क करना है आपको? हम प्रस्तुत हैं आपके साथ तर्क करने के लिए। सवाल तो सेट किया गया था थंबनेल के अंदर, आप सवाल का जवाब आप कृपा करके एक बार दोहरा दीजिए दोबारा, अगर आप में से कोई दोबारा तर्क रख सके मेरे सामने। हाँ, मुझे नहीं पता कि त्रिपा क्या है। लॉजिक रख सके, जो भी आपका लॉजिक है। जी, तो जो भी मेरा लॉजिक है, सवाल सवाल बहुत सीधा साधा, आपको सवाल में समझ क्या नहीं आया? अरे मुझे तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, डाउट आपको है तो आप सवाल पूछिए। अगर मुझे सवाल पूछना होता तो मैं आता ना, मैं तो क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ, मैं क्यों सवाल पूछूं? अगर क्लियर है तो फिर आप जवाब तो दे देना सवाल का। अरे तो आप सवाल तो पूछे प्रभु, तभी तो हम जवाब देंगे। प्रभु आपका प्रश्न आपके बिल्कुल सामने, आपको नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? रिवर्स द फॉल ऑफ सल्वेंटेशन। एक बार आप मुझे जरा सल्वेंटेशन जरा मीनिंग बता दीजिए, थोड़ी हमारी अंग्रेजी कमजोर है। चलें, अंग्रेजी आपकी कमजोर है, वो तो समझ आ रही है मुझे कि आप क्या लिखा हुआ है जी? क्या पुनर्जन्म मुक्ति का सही फॉर्मूला? अब तो अंग्रेजी कमजोर नहीं है ना 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 ना, चलिए ठीक है, आइए चर्चा करते हैं फिर इसके ऊपर। जी, जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए कि पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? पुनर्जन्म कहते हैं, पुनर्जन्म का बेसिक क्या है? आप नहीं दे रहे, आप जवाब तो दीजिए। नहीं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। पुनर्जन्म का बेसिक क्या है ये तो बताइए। सवाल है सामने, आपके सामने। चलिए मैं बता देता हूँ, भगवत गीता के द्वितीय। आप सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या? अरे मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 47, उसमें लिखा हुआ है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु च कदाचन, कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे आपका कर्म होता है। उसी प्रकार से जो पुनर्जन्म है वो भी कर्मों के आधार पे होता है, और जो आपकी मुक्ति है वो भी कर्मों के आधार पे है। इस पे आप ये समझ लीजिए कि आप किसी योनि में जा रहे हैं अथवा आपको कोई जन्म दे मिल रहा है, तो उसमें जो आपका साक्षी है वो आपका कर्म है। अब बताइए ये गलत कैसे है? अब या तो ये हो कि ईश्वर जो है आपको बस ये 2 मिनट रुकिए यार, एसएमके भाई, 2 मिनट रुकिए। आपने 2 मिनट बोल दिया, ठीक है, और आपने जवाब कोई नहीं दिया।